प्यास। बरादर अजीज जनाब आबिद आगा करबलाई ने जाहिर है कि चाहने वालों का एहसास रहता है कि कोई एक उन्वान कायम किया जाए कि जिसके तहत एक मजलिस हो जिसमें खुसूसी तौर पर उसी बात का जिक्र किया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मजलिस कायम की और बखूबी बहुस्न खूबी उनके फ़र्जंदान की जानिब से ये मजलिस होती है। आप साल साल से तशरीफ़ ला रहे हैं, आज भी इसी उन्वान से ये मजलिस है। ज़ाहिर है कि मैं कोई तफसील में गए बग़ैर, क्योंकि सबकी प्यास में बयान करूं तो काफ़ी वक्त दरकार है, मैं इतना अर्ज़ करूं कि करबला वालों की प्यास की कोई हद बयान नहीं हो सकती। बिलखुसूस करबला की 3 हस्तियों की प्यास, न जिनकी इब्तिदा मालूम, इंतहा तो बहरहाल शहादत पर हो ही गई। तीसरी हस्ती वो हैं कि जिसकी प्यास की इंतहा भी बयान नहीं हो सकती। एक जनाब अब्बास, दूसरे खुद इमाम हुसैन और तीसरे जनाब ज़ैनब। ये कब से प्यासे रहे कोई तारीख नहीं बयान कर सकती। कब तक प्यासे रहे ये 2 भाई तो बहरहाल शहादत पर इनकी प्यास खत्म हुई। जनाब ज़ैनब कितनी प्यासी रहीं इसे बयान ही नहीं किया जा सकता। मगर एहसास की बुलंदी देखिए कि बच्चों को रुखसत करते हुए एक बार हाथ थाम के खेमे में लेके आई और कहा, बच्चों जंग करते करते फुरात तक पहुंच जाओ, मगर खबरदार पानी न पीना, खेमे में अली असगर प्यासा है। ये बीबी का एहसास, जाहिर है कि सारी तफसील बयान हो नहीं सकती, मैं छोड़ रहा हूँ सारी मुसीबतों को। एक ज़ात गिरामी ऐसी है कि जिसके लिए तमाम तर मुसीबतें सिमट के आ गईं प्यास के उन्वान से। गौर कीजिए, मैं जो बात आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ, आप में से बहुत से नौजवान हैं, बनिस्बत बच्चों के और बुजुर्गों के जवानों को प्यास ज़्यादा महसूस होती है। जवानी में प्यास का गलबा ज़्यादा होता है। मैंने इशारा कर दिया, आपके जहन आमादा हो गए हैं, तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ जाऊं कि एक तो ये कि जवानी में प्यास ज़्यादा महसूस होती है, दूसरे ये कि प्यास का गलबा उस वक्त बहुत बढ़ जाता है कि जबकि जिस्म से खून बह जाता है, तीसरे ये कि जिस्म पर लोहे का लिबास हो तो जाहिर है कि प्यास का गलबा और बढ़ जाता है। यही वजह थी कि अली अकबर मैदान से वापस आए और आके कहा, या बताओ अला तशो कत कतलनी, बाबा प्यास कत्ल किए दे रही है। वो अली थे कि जिनके बेटे मोहम्मद हनफिया मैदान से आते जंग करके सिफीन में, तो अली अपनी दोष पर एक ढीली सी अबा ओढ़े हुए, एक हाथ में शहद का प्याला, एक हाथ में कासा आब लेके खड़े होते थे। अली अकबर आते तो फौरन शहद भी पिलाते, पानी भी पिलाते। मैं कहूं, या अली जरा करबला आइए और अपने लाल हुसैन का आलम देखिए कि हुसैन का लाल आके कह रहा है, या बताओ अला तशो कत कतलनी। करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मेरे लाल अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। जैसे ही अली अकबर ने अपनी जबान दहन हुसैन में रखी, अरे घबरा के पीछे हटे। हुसैन ने कहा, क्या हुआ? कब बाबा मारे प्यास के आपकी जबान पर तो कांटे पड़ चुके। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे अहले बैत के। खूब आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। खुदा इन रोने वालों के आंसू हरम हुसैन में बहने का सामान कर दे। खुदा इन मातमदारों के हाथ हरम अब्बास में मातम के लिए उठे। अजीजों, उसके बाद हुसैन के पास क्या सबील थी, क्या रास्ता था? एक मर्तबे अपनी अंगुश्तरी उतारी और दहने अली अकबर में रख के कहा, जाओ हौज़े कौसर
साकी कौसर पर सैराब करेंगे। अली अकबर को रुखसत किया, ये अली अकबर की प्यास थी। हुसैन की प्यास क्या थी? एक बैत में मरसिए की शायर ने नज्म कर दिया, पूरी तफसील बयान करने की हाजत नहीं है। शायर कहता है कि आला तशकी थी सदा हल्के शहे जीशा से। अल्लाह अकबर। अगर शेर पहुंच गया तो जब कभी याद आएगा आप जरूर रोएंगे। क्या गुर्बत है हुसैन की कि जिसे शायर ने नज्म किया कि आला तशकी थी सदा हल्के शहजीशा से, प्यास के मारे ज़बा चाहते थे दंदा। हाय जब कभी ज़बान दांतों के दरमियान आती मुंह से लहू। अजीजों क्या क़ियामत है कि हुसैन की प्यास को कैसे बयान किया जाए। बहुत तफसील है दमतुस्साकिबा में, मगर उसकी सारी तफसील बयान करना नहीं है। एक बात तो मैंने आपसे कह दी कि ज़बान का ये आलम था और जिगर का क्या आलम था। फरमाते हैं कि जिगर का ये आलम था कि मारे प्यास के जिगर हुसैन इब्ने अली का। अरे आगे का लफ्ज़ मैं कैसे बयान करूं, आप कैसे सुन पाएंगे कि क्या क़ियामत हुसैन पर गुजरी कि जिगर हुसैन का मारे प्यास के शक हो गया। हाय हुसैन की प्यास। प्यासों की दास्ताने गम तफसील से बयान हो नहीं सकती। बहुत है, बहुत कुछ बयान किया जा सकता है बउनवाने प्यास, मगर सारी तफसीलात एक मजलिस में बयान हो नहीं सकती। वो मंजिल भी आई कि शाम गरीबा में पानी आया। जब पानी आया तो सकीना की तरफ का सयाब को बढ़ा के ज़ैनब ने कहा बेटी पानी पी लो, पानी आ गया है। सकीना ने हसरत से फूफी की तरफ देख के कहा फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं, आप पहले क्यों नहीं पीती? का बेटी जो छोटा हो उसे पहले पानी दिया जाता है। का सयाब लेके मैदान की तरफ दौड़ने लगी। ज़ैनब ने पूछा बेटी कहाँ का इरादा? का आप ही ने तो कहा है जो छोटा हो मैदान में। मेरा भैया अली असगर भी प्यासा। हाँ अज़ीज़ों, ये वो शाहज़ादी है कि जिसका एहसास इतना बुलंद है प्यास के उन्वान से कि इस बीबी की तफसील मैं आगे की रवायत में बयान करूं और मजलिस तमाम है कि ये बीबी करबला से कूफा आते आते इतनी प्यासी थी कि बीबी उम्मे हबीबा ने कोठे की बुलंदी से देखा कि बच्ची प्यासी मालूम होती है तो कासयाब लेके आई कि बीबी पानी पी लो। अरे कितनी प्यासी रही शाहजादी कि जिसे दिखा दिखा के जालिमों ने पानी बहा दिया मगर पानी दिया नहीं गया। हाँ ये मासूमा बीबी प्यासी ही रही। शाम के जिंदान तक आते आते बीबी की प्यास का क्या आलम हुआ। बस ये रवायत है और मजलिस तमाम है कि एक बार बड़ी मोहब्बत से आके अपने भाई सैयदे सज्जाद के पास बैठ गई और पूछा भैया सैयदे सज्जाद ये बताएं आप कि वजूद इंसान पर प्यास के मारे क्या असरात मुरत्तब होते हैं। इमाम ने कहा क्यों पूछना चाहती हो बहन? का नहीं बताएं तो सही कि क्या असरात वजूद इंसान पर मुरत्तब होते हैं। एक मरतबे इमाम ने बयान किया कि बेटी पहला असर तो ये होता है कि उसकी आंखों में मानिंद जमीन व आसमान धुआं छा जाता है। पहला असर ये है कि मानिंद जमीन व आसमान धुआं बन जाती है प्यास। अरे कुछ नजर नहीं आता, बीनाई कमजोर हो जाती है। का भैया और बयान करे ना तो इमाम ने बयान किया कि आखिर में ये होता है कि प्यास के मारे जैसे कि माहिए बेआब
अल्लाह अकबर। इस जुमले तक पहुंचे आप कि माहिए बेआब यानी मछली जब खुश्की पा जाती है तो आलम क्या होता है, पहले तो बहुत फरकती है मगर जब दम खत्म होने लगता है तो मुंह खुला रह जाता है। गोया मुंह से और नाक से सांस भी ऐसे मालूम होता है कि जिसके लिए शायर ने नज्म कर दिया कि मुंह खुला है, धड़कती छाती है, सांस भी अब अटकती आती है। अल्लाह ये कैफियत अली असगर की थी कि असरे आशूरा के करीब अली असगर का आलम यही था कि मुंह खुला था मगर सांस अटक अटक के आ रही थी। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, एक बार पूछा कि आखिरी हद क्या होती है भैया, तो इमाम ने कहा क्यों पूछना चाहती हो, का बयान तो कीजिए कि मैं सुनना चाहती हूँ। तो इमाम ने बयान किया प्यास के मारे इंसान के जिस्म में ये कैफियत होती है कि हड्डियों से गोश्त छूट जाया करता है। बस ये सुनना था कि अपने दोनों हाथ बुलंद किए और दिखा के कहा भैया ये देखो मेरी प्यास कि मेरे जिस्म के गोश्त हड्डियों से छूट चुका है। अरे हो सके तो मुझे ठंडी जगह दफन करना। हाय गुर्बते सकीना वो ठंडा मकाम रहा उसी ख़ैदे शाम में भाई बहन को सुपुर्द ला।